मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th पॉवर्टी एज अ चैलेंज पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था पॉवर्टी क्या है, व्हाट आर पॉवर्टी एस्टिमेट्स, व्हाट आर अगेन द सिनेरियो इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी इंडिया में किस तरीके से हम लोग फेस करते हैं और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिफाइन की थी, पॉवर्टी का मतलब जाना था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज की वजह से कैसे पॉवर्टी इफेक्ट करता है, साथ साथ में ग्लोबल सिनेरियो क्या है पॉवर्टी का वो हम लोग देखेंगे। लास्ट टाइम जो केस स्टडी पढ़ा था शिवारमन का पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने उसके जो बच्चे को दूध नहीं खरीद पा रहा था, मिल्क नहीं खरीद के दे पा रहा था, एक ही बार देता था, वहां तक हमने पढ़ा था। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज से हमारा बाकी था। चलिए हम लोग यहाँ से रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा, उस हिसाब से आपका चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ये फाइनल पार्ट है। पॉवर्टी इन इंडिया हैज another aspect of dimension. The proportion of poor people is not the same in every state. Although state level poverty has witnessed a secular decline from the level of earlier 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. Recent estimates show while the all India HCR was to 21.9% in 2001 and 12, states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar, and Orissa had above all India poverty level. As the graph 3.2 shows, Bihar and Orissa continues to the two poorest states with the poverty ratio of 33.7 and 37.6% respectively. Along with rural poverty, urban poverty is also high in Orissa, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर? इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, पोवर्टी स्टेट वाइज अलग अलग है। सभी स्टेट में आप लोगों को अलग पोवर्टी लेवल दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में पोवर्टी कम दिखाई देगी और कहीं कहीं आपको ज़्यादा भी दिखाई देगी। यूपी की बात करें, बिहार की बात करें तो वहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट बहुत सारे इश्यूज हैं पोवर्टी के। उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पर भी आपको इश्यूज दिखाई देंगे पोवर्टी के। ठीक है, तो हर एक स्टेट में अलग अलग है पोवर्टी का लेवल, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे की पूरे इंडिया में जो पोवर्टी है वो सेम ही है, क्योंकि इंडिया में अगेन बहुत सारे स्टेट है और सभी स्टेट में पोवर्टी का जो लेवल है वो अलग है। आगे बढ़ते हैं। इन कंपैरिजन देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। ये जो भी स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं पोवर्टी को कम कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा ये लोगों के स्टेट में जो पोवर्टी था वो अब बहुत ही कम हो गया है। केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पोवर्टी। केरला में भी कहीं ना कहीं बहुत पोवर्टी को बहुत कम किया गया है। और साथ साथ में इन लोगों ने और एग्जाम्पल्स दिए हैं। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म की वजह से भी बहुत सारे लोग पोवर्टी जो है फेस नहीं कर रहे हैं, रिड्यूस किया गया है वहाँ पर भी पोवर्टी को। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। देखिए हर जगह पे गवर्नमेंट की एक स्कीम ने उन लोगों को बेनिफिट दिया है, चाहे वो पीडीएस हो, ठीक है, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स हो, ठीक है, या फिर वो हाईटेक एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट उनको एग्रीकल्चर असिस्ट कर रहा हो। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक countries living in extreme economic poverty defined by the World Bank as living or less than $1.25 per day has fallen from 43% in 1990 to 22% in 2008. Although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with great regional differences. Poverty declined substantially in China and Southeast Asia countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development. Number of poor in China has come down from 85% to 14% in 2008 to 6% in 2011.
in country of South Asia, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh has decline has not been as rapid. ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो पोवर्टी सभी जगह पे है, लेकिन अगेन ग्लोबली भी पोवर्टी अलग अलग परसेंट दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को डेटा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और उस डेटा के हिसाब से बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो अपने पोवर्टी को कम कर रही है। चाइना का एग्जाम्पल दिया है ये लोगों ने कि चाइना में पोवर्टी कम हो रहा है, हर साल उन लोगों का पोवर्टी लेवल जो होता है वो कम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे नेशन ऐसे हैं जहां पर पोवर्टी को कम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी कम नहीं हो पा रहा है, टाइम ले रहा है। ग्राफ देखिए तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर स्टेट दिए हैं जो कि आपको ये बताएंगे इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, उसका ये ग्राफ है। इंटर स्टेट में देखिए पोवर्टी लेवल कहाँ से कहाँ पर आपको दिखाई देगा। बिहार में 33.7 है, उड़ीसा में 32.6 है, असम में 32 है, मध्य प्रदेश में 31.6 है, उत्तर प्रदेश में 29.4 है। और अगर मैं आपको लाइकवाइज आपको सारे स्टेट को देखना है, और लास्ट में केरला है 7.1, सबसे कम पोवर्टी लेवल। ठीक है, तो ये सर्वे के हिसाब से हम लोगों ने पोवर्टी बहुत ही कम फेस की है केरला में, और सबसे ज्यादा हम लोगों ने बिहार में पोवर्टी फेस की है। Despite decline in the percentage of the poor, the number of poor has declined marginally from 61% in 1881 to 36% in 2008. Because of different poverty line definition, poverty in India is also shown higher than national estimates. The sub-Saharan Africa poverty in fact rose from 51% in 1981 to 47% in 2008. In Latin America, the ratio of poverty remained the same. It declined from 11% in 1880 to 6.4% in 2008. Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent. Earlier table 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries are defined by the international a day. The Millennium Development Goal of United States called for reducing the proportion of people living on less than $1 a day to half the 1990 level by 2015. यहाँ पर और भी कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए गए हैं ग्लोबल सिनेरियो में, जहाँ पर पोवर्टी कम हो रही है और कहीं पे पोवर्टी ज़्यादा हो रही है। साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया है, और इन लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। नाइजीरिया 62% है उन लोगों का कहीं ना कहीं पोवर्टी वाला लेवल। बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, ब्राज़ील है। अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो पोवर्टी हमको सब जगह पे दिखाई देगी। इन लोगों ने क्राइटेरियन रखा है कहीं ना कहीं किस तरीके से पोवर्टी कितना, अगर हम लोग इनकम कमाते हैं तो पोवर्टी जो है वो हमको इफेक्ट करेगी। तो उस हिसाब से हम लोगों ने देखा था वो कंट्री वाइज। ये मैप आपको दे दिया है, वर्ल्ड मैप आपको दिया गया है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स 2012, द वर्ल्ड बैंक उन लोगों ने बनाया है। और ये ग्राफ में बहुत ही क्लियरली आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पोवर्टी जो है वो सब साहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड स्पेसिफिक एंड चाइना, किस तरीके से चाइना में सबसे कम होते चला जा रहा है, कैसे सब साहारन अफ्रीका में वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है ग्राफ में। कॉजेज ऑफ पोवर्टी, क्या क्या कॉजेज हैं पोवर्टी के हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। There were number of causes for the widespread poverty in India. One of the historical reason is, पहला रीजन आप लोग सभी लोग टिक कर सकते हैं, is the low level of economic development under the British colonial administration. सबसे पहला रीजन है कॉजेज ऑफ पोवर्टी का, ब्रिटिश रूल जो आया था हमारे वहां पर, उसके जाने के बाद हमारे इंडिया की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, जिसके वजह से हमको पोवर्टी फेस करना पड़ा। The policies of the colonial government ruined traditionally handicraft and discouraged development of industries like textile. The low rate of growth persisted until the 1980s. This resulted in less job opportunities and low growth rate of income. और दो रीजन टिक कर लो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है
और उसी के साथ साथ में उन लोगों के जो लो लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम, जो इनकम बहुत ही कम उन लोगों ने दी है, मतलब अगर जॉब नहीं होगी तो इनकम किस तरीके से लोग कमाएंगे। This has resulted into less job opportunities and low growth rate of income. This was accompanied by a high growth rate of population. Again, population भी ज़्यादा हो रही है, वो भी एक हम लोगों का poverty का cause हो सकता है. The two combined to make growth rate of per capita income is very low. Per capita income आप reason ठीक कर सकते हैं. Failure of both at both the front, promotion of economic growth and population control perpetuated the cycle of poverty. पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से ये जो परपेचुअल जो कंटिन्यूएशन के अंदर पॉवर्टी बढ़ी है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से बढ़ी है, जहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं हुआ है. With the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the agriculture sector, but the effect were limited to some part of the India. These industries, both in public and the private sector, did provide some job, but these were not enough to absorb all the job seekers. Unable to find proper job in the city, many people start working as a rickshaw puller vendor, construction worker, domestic servant, etc. With regular small income, these people could not afford expensive house. They have started living in slum on the outskirts of the country, and the people of poverty, largely in a rural phenomenon, also become the feature of urban sector. यहाँ पर इन लोग पोवर्टी के और कॉजेज बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को अच्छे तरीके से जॉब नहीं मिलती है तो वो कैसे माइग्रेट होते हैं, और इनकम नहीं होने की वजह से वो कैसे स्लम में शिफ्ट होते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है. Another feature of high poverty rates has been the huge income inequalities. One of the major reasons for this is the unequal distribution of land. ये भी एक reason है, unequal distribution of land and the other resources. Despite many policies, we have not been able to tackle the issues in the meaningful manner. Major policies initiative like land reform, which aimed at redistribution of asset in rural areas, have not been implemented properly and effectively by most of the state government. Since lack of land resources have been one of the major causes of poverty in India, lack of land resource, टिक कर लें इसको भी, land resource नहीं अच्छे तरीके से होने की वजह से भी लोगों को poverty face करनी पड़ी है. Many other social, cultural, and economic factors also are responsible for poverty. In order to fulfill social obligation and observe religious ceremonies, people in India, include the very poor, spend a lot of money. Small farmer and need money to buy agriculture input like seeds, fertilizer, pesticides, etc. Since poor people hardly have any saving, they borrow, unable to repay because of poverty. They become victim of indebtedness. So, the high level of indebtedness in the both can cause a poverty and effect of poverty. एंटी पोवर्टी मेजर, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. अभी हम लोगों ने कॉजेज देखे, बहुत सारे कॉजेज हम लोगों ने पोवर्टी के देखे जिसकी वजह से हमको पोवर्टी फेस करनी पड़ रही है, लेकिन उसके सामने बहुत सारे मेजर्स भी हैं जिससे हम पोवर्टी को निकाल सकते हैं. कौन से मेजर्स हैं हम लोग देख लेते हैं अभी. Removal of poverty has one of the major objectives of Indian development strategy. The current anti-poverty strategy of the government is based broadly on two planks: promotion of economic growth and targeted anti-poverty program. Over a period of 30 years lasting up to earlier 80s, there were a little per capita income growth and not much reduction in poverty. Official poverty estimate, which were about 45% in the earlier 1950s, remained the same even in the earlier 80s. Since the 80s, India's economic growth has one of the fastest in the world. The growth rate jumped from the average of about 3.5% a year in 1970 to about 6% during 1980s and 1990s. The higher growth rate have helped significantly in the reduction of poverty. Therefore, it becomes clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction. बहुत क्लियरली एग्जाम्पल देके ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग करते हैं तो हमको पोवर्टी की जो प्रॉब्लम है वो कम फेस करनी पड़ेगी. ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो हम लोगों का जो पोवर्टी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, और पोवर्टी के प्रॉब्लम के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी.
to send their children, including the girl child, to school in the hope of getting better economic return from investing in education. However, the poor may not be able to take advantage from the opportunities created by economic growth. Moreover, growth in the agriculture sector is much below expectation. This has direct bearing on poverty as a large number of poor people live in village are dependent on agriculture. इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल है पॉवर्टी को कम करने के लिए, लेकिन हर बार ये पॉसिबल हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों के वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सिटीज़ में हमको ज़्यादा दिखाई देती है, प्राइमरी सेक्टर में इतना नहीं है, जिसके वजह से हम लोगों को जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में फेस करनी पड़ रही है और वो इतनी इजीली रिड्यूस नहीं होंगी. In these circumstances, there is a clear need of targeted anti-poverty program, although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly. Some of them are worth mentioning. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 aimed to provide 100 days of wages employment to every household to ensure livelihood security in rural. It is also aimed at sustainable development to address the cause of drought, deforestation, soil erosion. On one-third of the proposed job have been reserved of a woman. The scheme provided employment to 220 crore person a day of employment to 4.78 crores household. The share of SC, ST and women person day in the scheme are 23%, 17% and 53% respectively. The average wage has increased from 65 in 2006 to 2007 to 132 in 2013 and 14. Prime Minister Rozgar Yojana MPRY in another scheme which was started in 1993. The aim of this program is to create self-employment opportunities for the educated unemployed youth in rural areas and small towns. They are helped in setting up small business and industries. एक और स्कीम बनाई थी गवर्नमेंट ने PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जिसकी वजह से उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की है. साथ साथ में पहले इन लोगों ने एनरेगा एक्ट 2005 भी बनाया था. लेटर ऑन इन लोगों ने रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP लॉन्च किया 1995 में, जिसका एम था प्रोग्राम इज टू क्रिएट अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड स्मॉल टाउन. अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 lakhs न्यू जॉब हैज बीन सेट अप फॉर द प्रोग्राम अंडर 10th 5-year प्लान. ये REGP के वजह से 25 लाख न्यू जॉब जो है वो बनाई गई थी. दूसरे और भी स्कीम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY लॉन्च इन 1999. इस प्रोग्राम का एम था कि भाई पुअर फैमिलीज को असिस्ट करना है, जो पॉवर्टी लाइंस के नीचे रह रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करना है, बैंक क्रेडिट देना है. इस तरीके से इन लोगों ने सपोर्ट किया था. अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना PMGY लॉन्च 2000 में लॉन्च किया गया था, जहाँ पर इन लोगों का एम था शेल्टर प्रोवाइड करना, प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, हेल्थ एजुकेशन. ठीक है, ये सारी चीजें इन लोगों ने प्रोवाइड करके दी थी. अंत्योदय अन्न योजना AAY, अबाउट विच यू विल बी रीडिंग मोर इन नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे. ये भी एक योजना थी जिसकी वजह से पॉवर्टी को कम किया गया था. The result of this program have been mixed. One of the major reason for less effectiveness in the lack of proper implementation. सारे ही प्रोग्राम बहुत ही अच्छे थे, सारे ही स्कीम बहुत ही अच्छी लेके आई थी गवर्नमेंट, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया, जिसके वजह से ये स्कीम इम्प्लीमेंट तो की गई लेकिन इतनी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से पॉवर्टी अभी भी इतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है जितना उसको होना चाहिए था. आगे बढ़ते हैं. द चैलेंजेस अहेड. और भी चैलेंजेस हैं पॉवर्टी को, सिर्फ इतना ही नहीं और भी बहुत सारे चैलेंज हैं. फॉर एग्जाम्पल आगे रीड करते हैं. Poverty has certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remain India's most compelling challenge. Wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states. Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty. Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years.
This would be possible mainly due to higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the women, and the economically weaker section of the society. The official definition of poverty, however, captures only a limited part of what poverty really means to people. It is about a minimum subsistence level of living rather than reasonable level of living. Many scholars advocate that we have must broaden the concept into human poverty. A large number of people may have been able to feed themselves but do they have education or shelter or healthcare or job security or self confidence? अगर खाना मिल भी जाता है तो भी क्या वो एजुकेशन ले सकते हैं? क्वेश्चन मार्क. जॉब सिक्योरिटी है, क्वेश्चन मार्क. सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से आपने अर्न ही नहीं किया है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अच्छे तरीके से आपकी हेल्थ ही नहीं है, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो कहाँ से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा? एस दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और उन लोगों को अगेन पॉवर्टी के साथ साथ ये सारी प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ रही है. आगे रीड करता हूं मैं. Eradication of poverty is always a moving target. Hopefully, we will be able to provide the minimum necessary in terms of only income to people by the end of the next decade, but the target will move on for many of the bigger challenges that still remain providing health care, education, job security for all, achieving gender equality and dignity for the poor. This will even bigger task. और बहुत सारे भी टास्क है हमारे पोवर्टी को रिड्यूस करने के लिए. सिर्फ पोवर्टी पे ही फोकस करेंगे तो पोवर्टी कम नहीं हो पाएगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे अगर हम फोकस करें तो पोवर्टी कम हो सकती है. ये चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है पोवर्टी के बारे में पढ़ा है. आप लोगों को इसके अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे वो ये रहेंगे. कॉजेज ऑफ पोवर्टी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. कॉजेज ऑफ पोवर्टी, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज क्या है, उसके साथ साथ में आप लोग ये भी देखेंगे कि एंटी मेजर्स क्या क्या लिया है गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर आप अलग अलग स्कीम एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और आप लोगों का जो चैप्टर है पोवर्टी वो यहाँ पर खत्म होता है. नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का हिस्ट्री चालू करूंगा मैं. ठीक है, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीक में हिस्ट्री का वीडियो पार्ट 1 मिलेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहां पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा. ठीक है, और आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा.